शो √5 ऑन अ नंबर लाइन। चलो स्टूडेंट्स, कल मैंने √2 कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं वो मैंने सिखाया था। आज √5 लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था ना कि 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मेरा 3 इंच है तो ये मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस छोड़ के ए ले लिया। √5 शो करने के लिए √2 तो करना ही है। फिर वंस अगेन 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर ली। ओके, तो ऐसे हमें ओ बी मिला √2। यहां पर राउंडर का पॉइंट रख के, यहां पर पेंसिल रख के हम एक आर्क लेंगे तो यहां मिलेगा सी। ओके, तो ओ से बी का मेजर √2 है, वही मेजर यहां लिया तो ओ से सी का मेजर भी √2 ही बनेगा। तो चलो ओ सी √2 मिल गया, राइट। यहां तक कैलकुलेशन भी कल सिखाया था। यहां से आगे के स्टेप्स में बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन यहां शो करूंगा, देखते रहना। अब √2 के बाद √3 आएगा। √3 करने के लिए एग्जैक्टली सी में से वंस अगेन 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यहां पर डी नेम दिया, ओ को डी से कनेक्ट किया, और वैसे ही आर्क बनाया ई। तो ये बना √3, यानी ओडी है √3। अब समझो ओडी √3 बना कैसे, तो वो देखो, ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ओ सी डी, एंगल सी इज राइट एंगल। ओके, सो बाय पाइथागोरस ओडी हाइपोटेन्यूज है, इसीलिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओडी है √3 का स्क्वायर, सॉरी √3 तो हमें फाइंड करना है, इसलिए ओडी स्क्वायर, ओ सी है √2 का स्क्वायर, सी डी है 1 का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होगा 2, 1 का स्क्वायर होगा 1, सो ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो ओडी इज इक्वल टू इसका √3। तो देखो ओडी √3 मिल गया। चलो बच्चों, अब स्टेप्स कैसे आएंगे वो समझो। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ओ सी, सॉरी सी डी टू ओ सी, ओके, such that CD is equal to 1 unit. Then draw OD. फिर ये कैलकुलेशन, उसके बाद take O as a center and OD radius, draw an arc which intersect line L at point E. Okay? चलो अब स्टेप्स में साथ में ही बोलूंगा। वैसे ही ई में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो देखो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। वंस अगेन 1 यूनिट मीन्स 3 इंच। यहां ई नेम दिया तो ड्रॉ, सॉरी ई है तो एफ नेम दिया, ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ओ ई such that EF is equal to 1 unit. Okay? Then O से F को कनेक्ट किया। ओके, O से F को कनेक्ट किया तो OF मिल गया। एग्जैक्टली O में से ही करना है। अब O को सेंटर लेके OF रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करो। वो आर्क लाइन L को जहां इंटरसेक्ट करे वहां G नेम दो। मीन्स टेक सेंटर O
and OF radius, draw an arc which intersect line L at point G. This is root 4. So, how it is root 4? So, in triangle OEF, angle E is right angle. So, by Pythagoras, OF square is equal to OE square plus EF square. OF स्क्वायर फाइंड करना है. OE की वैल्यू है √3, यहां से यहां तक √3 स्क्वायर प्लस EF 1 है. OF स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1. So OF square is equal to 3 plus 1 4. So OF is equal to √4. So OF is equal to 4 का √2. एक्चुअल में ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, √4 ही लिखेंगे. बट OF कितना मिला? OF √4. √4 मीन्स 2 यूनिट. अब O से F का रेडियस लेके आर्क ड्रॉ किया तो OG भी √4 ही होगा. √4 का मतलब हुआ 2 यूनिट. हमारा 1 यूनिट क्या है? 3 इंच. तो 2 यूनिट 6 इंच होना चाहिए. तो देखो 6 इंच हो गया. 1 2 3 4 5 6. हाँ, एग्जैक्ट नहीं आता क्योंकि मैंने जो आर्क ड्रॉ किया वो मैंने राउंडर का यूज करके नहीं किया है. बट तुम लोग जब अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे एकदम एग्जैक्ट 6 ही मिलेगा. ओके, चलो बच्चों, अब वंस अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन GH perpendicular with OG. Okay, then take O as a center, OH radius, draw an arc. This arc intersect line L at point I. Thus OI is √5. How? See here. In triangle OGH, देखो OGH, angle G is right angle. So by Pythagoras, OH square is equal to OG square plus GH square. OH square is equal to OG √4 square, GH 1 square. OH square is equal to √4 square 4, 1 square 1. OH square is equal to 5. So OH is equal to √5. ओके, तो OH की वैल्यू मिली हमें √5. ऐसे OI की वैल्यू भी √5 बनेगी. ऐसे हम √5 तक शो किया. अब सपोज हमें ऐसा बोले √6, √7, √8, तो बस आगे आगे बढ़ते जाओ, जो भी नंबर चाहिए वो मिलता जाएगा. ओके.